रोहन हिंदू। रोहन भाई कैसे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है? जी रोहन भाई कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। बढ़िया। हाँ, बढ़िया। आप बताओ। जी भाई बताइए, हेलो। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? अच्छा, मुस्लिम ज्वाइन ना आवाज करें मेरी सही आ रही है? हमारे पहले साथ। ये बता दो एक बार। भाइयों को ज्वाइन करने दें, मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें। हेलो। जी। मेरी आवाज सही है ना भाई? जी रोहन भाई क्लियर है। हाँ। भाई, आपने ना कुछ अभी शंबुक पे क्वेश्चन पूछा था पिछले वाले कॉलर से। जी जी। तो उस पे मैं आपको कुछ जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, आपने बोला पहले था कि आपको राम ये का बताना। कैरेक्टर सही नहीं है। ओके, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला था आपने बोला। कैरेक्टर सही नहीं है। नहीं, नहीं नहीं, मैं आपने। सवाल किया था। मैंने ये सवाल किया था हम्म। कि क्या आप ऐसे राम को मानते हैं जो एक शूद्र का वध किया है? हाँ हाँ, तो वो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने सही नहीं बताया वो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं करेक्ट। पहले आप ये बताइए कि हम्म। आप मानते हैं कि सनातन धर्म बेहतर है इस्लाम से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, किस तरह से भाई? भाई, किस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें जो जैसे आज की डेट में टेररिज्म या जो इतना फैल रहा है, एक कट्टर चीज हम्म। जो पूरे हम्म। वर्ल्ड के लिए खतरा है, वो हमारे इसमें नहीं है। अच्छा, आपके इसमें नहीं है। तो भाई इस्लाम के हम्म। बारे में बोल रहे हैं, मुस्लिम के बारे में नहीं। एक हिंदू भी टेररिस्ट है, पता है आपको? हिंदुओं ने भी बॉम्ब नहीं नहीं। ब्लास्टिंग की है इंडिया में। हाँ, सुनिए सुनिए मेरे भाई, भाई। बात ये। तो यहाँ पर हाँ हाँ। तो हम यहाँ पर हिंदू, यहाँ पर हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। एक मुस्लिम टेररिस्ट ठीक हो है। सकता है, एक हिंदू भी टेररिस्ट हो सकता है। हम्म। हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स की। क्या इस्लाम में ऐसा कुछ हाँ है हाँ। क्या? क्या सनातन धर्म में ठीक ऐसा है। कुछ है क्या? आप मुझे तो भाई, बताइए कि स्क्रिप्चर। सनातन धर्म में हाँ। इंसानियत कितनी है? और क्या अच्छी चीज है इंसानियत की जो इस्लाम में नहीं है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका जवाब देने आया था जो आपने शंबुक वाला पूछा, वो दूं मैं आपको जवाब एक बार विद रेफरेंस? वैसे वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप राठौड़ है। हाँ जी, हाँ जी। पहचान लिया सैम भाई ने। जी राठौड़ भाई, पहचान लिया राठौड़ भाई मैं आपको। हाँ जी हाँ। भाई, तो बताइए, पहले पहले स्ट्रीम से रिलेटेड बात करेंगे, उसके बाद आप शमुक पे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई, मैं इसी के लिए ज्वाइन हुआ हूँ ना, इस क्वेश्चन के लिए। और आपने जो गीता की वर्स दिखाई वो भी गलत दिखाई, उस पे ठीक इन है। दो पे आया मेरा मेन ये एम है। ठीक, ठीक है, नो इस पे प्रॉब्लम। जवाब आप दूं मैं आपको? करेक्ट करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम ब्रदर। हाँ जी। करूँ? जी जी, पहले 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 आप ये कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भी यही हैं। आप पहले ये बताइए कि किस तरह से सनातन धर्म बेहतर है। एक दो पॉइंट भाई, बताइए, हम आगे मैं चलते थे। मैं अभी ज्वाइन इसलिए किया मैंने इनके लिए, पहले मैं इसका जवाब दूं फिर उस पे आ जाता हूँ। क्योंकि मैंने ज्वाइन इसीलिए किया क्यों आपने दो क्वेश्चन पूछे। एक शंबुक वाला और एक सेकंड था वो गीता की वर्स। चलिए ठीक है, आप शंभुक वाला एक पिक कर लीजिए, दोनों में से एक, उसके बाद हम हाँ, शंबुक टॉपिक पर वाला पिक जाते कर हैं। लेते हैं। वेरी गुड। चलिए फाइन। जी भाई बताइए। तो आपने हाँ, आपने बोला कि शंबुक को मार दिया। तो ये सही किया क्या राम ने, मतलब उन्हें ये करना चाहिए था या नहीं? जी यही था ना? जी जी जी। हाँ, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि शंभू को मारा क्यों राम ने? क्योंकि वो शूद्र था। ओके। बस इतना ही मतलब? शूद्र था, वेद का ज्ञानी बन गया था, गुरु बन गया था, और राम को प्रचार करना स्टार्ट किया था, वेद के बारे में ज्ञान दे रहा था। जब उनको पता नहीं, चला कि ये ये गलत एक है आपकी। शूद्र है। ये हाँ, सैम फिर भाई, आपने। सैम भाई वो वीडियो चला देना। वो वीडियो इन्होंने बनाई है ना, को नहीं 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 सऊदीया में तो भाई, नहीं ना वीडियो बनी। नहीं, मैं आपको वो नहीं रेफरेंस दूंगा। नहीं नहीं, वीडियो रोहन तो भाई वो एक मिनट, रोहन भाई एक मिनट, एक वो मिनट अम्बेडकर के सैम चैनल के भाई भाई। जरा। रोहन भाई ठहरे जरा एक मिनट, दिखा सुना, सैम रुक भाई जरा जाइए ना वीडियो दिखा रोहन दी। भाई। जी जी। हाँ, पता वो चल हमने रहा तेरे है। को हमारा मना कर बैठ। दुर्भाग्य है कि हम आज तक आप जैसे महाज्ञानी ऋषि के प्रवचन और सत्संग से वंचित रहे। मुनिवर, क्या मैं पूछने की दृष्टता कर सकता हूँ कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंभूक, मैं शूद्र कुल से हूँ। कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूँ और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। हेलो। जी भाई। हाँ, देख ली। जी क्या रोहन भाई। कहिएगा जनाब जी। भाई सुनो, हाँ। तो ये जो आपने वीडियो चलाई है अम्बेडकर राइट चैनल की, ठीक है? ये पहले भी मतलब इन्होंने एक हम्म। सीरीज बनाई हुई है ऐसे ही।
जो ये काफी हम्म, चीजें हाफ इंफॉर्मेशन देते हुए इस पे ये शूट करते हैं और काफी मिसगाइडिंग की हुई है। ठीक है, मैं आपको अब रेफरेंस दे रहा हूँ उसी चीज की। ठीक है, हम्म, तो मैं ठीक है। आपके सामने ला रहा हूँ रेफरेंस। रुको, ये है, देखो, ये है रेफरेंस, ये स्कंद पुराण सृष्टि खंड 34 वर्ष। इसमें लिखा हुआ है कि जो ये शूद्र था, पिछले हम्म, पिछले ये है महाभारत का तात्पर्य निर्णय पर्व, अध्याय 1। यह शंभुक पिछले जन्म में जंगासुर नामक का राक्षस था, जो पार्वती देवी के वरदान से युक्त था। वह अगले जन्म में एक कल्प 4 अरब करोड़ वर्ष की आयु के साथ शूद्र बना, और फिर उस दुर्बुद्धि ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। ये तो मैंने आपको दी एक रेफरेंस महाभारत की। ठीक है, और ये है सेकंड रेफरेंस, स्कंद पुराण की सृष्टि खंड 34। हे राम जी, आपने इस कृत्य से यह शूद्र सह शरीर ही देवलोक को जा रहा है। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ पद्म पुराण पे। हम्म, 2 मिनट। हाँ, तो ये है वर्स 1.35.77। ठीक है, तो इसमें जब राम जी ने इनसे पूछा कि तू क्या कर रहा है, तो इसने बताया कि मैं, क्या कहते हैं, लटका हुआ हूँ और ये तपस्या कर रहा हूँ, और मैं इस बॉडी के साथ हेवन में जाना चाहता हूँ। जो कि मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत बार गलत उसमें बोला गया कि बॉडी के साथ हेवन पे कोई नहीं जा सकता। ये एक बार राम के जो पूर्वज थे उनके साथ भी देवताओं का युद्ध इसी बात पे हुआ था कि वो विद बॉडी जाना चाहते थे ऊपर। ठीक है, तो फिर राम ने कहा, दिस योर डिस्पोजिशन इज असुरा, कि यानी कि जो तू तपस्या कर रहा है लटक के, ये असुरा की है, असुर प्रवृत्ति की है, मतलब डेमोनिक नेचर की। एंड आई डू नॉट थिंक यू आर अ ब्राह्मण। इफ यू स्पीक द ट्रुथ यू विल अकम्प्लिश परफेक्शन। इफ इफ यू लाई यू विल नॉट लिव। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो इससे, जो तुम्हारी ये जो असुर प्रवृत्ति जो तुम तपस्या कर रहे हो इससे। तो फिर उस आगे आगे है 135:76 में, ही हु कंसील्स वन बाय one the parts of his body smeared with blood, or he who practices penance to conquer the 5 fires or try to accomplish perfection or death belongs to asura category। ठीक है, हाँ, तो ये मतलब इसमें अभी आगे भी वर्ष अगर आप बोलोगे तो वही वो कोट कर दूंगा। अब ये आ गई 75, उसमें लिखा है, ठीक है। द रुद्र पेनेंस springs from kshatriya lustre and is called rajasa, that which is used for destruction of others is called asura। तो यानी कि जो ये शंभुक है, ये एक असुर था, जो इसकी मैंने आपको महाभारत और स्कंद पुराण की वर्ष भी दी, तो इसीलिए इसे पिछले मारना पिछले जन्म जरूरी में, था। ये पिछले जन्म में था ना हेलो, हाँ जी, पिछले जन्म में था, तो रोहन ये भाई? अगले में भी लिखा हुआ है ना। हम्म, तो हाँ हाँ, पिछले में अभी तो आप था ये, वाल्मीकि देखो। रामायण, ठीक ठीक है, अभी वाल्मीकि नहीं रामायण नहीं कोट करिए। भाई, पिछले जन्म में तो था, तो आगे आगे महाभारत के तात्पर्य निर्णय में अध्याय 1 में लिखा हुआ है कि जो ठीक अभी है। उसने जन्म लिया वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। यानी पिछले में तो था, हम्म, अब भी वो उसे डिस्ट्रक्शन करना चाहता था, तो इसलिए उसे मारना जरूरी था। ठीक है, वाल्मीकि रामायण पढ़िए एक बार रोहन भाई। हाँ पढ़िए, आप कर दिए कोट, क्या लिखा हुआ। आप पढ़िए ना मेरे भाई। भाई वो मैंने खोली नहीं ना, फिर मुझे बैक जाना पड़ेगा। आप बता दो कौन सी वर्ष है, अच्छा ठीक स्क्रीन है। पे दिखा दो ये जो भी होगा। वाल्मीकि रामायण उत्तरखंड चैप्टर नंबर 76। ठीक है। चैप्टर पूरा है कि शंभु की स्लेन बाय रामा। Hearing the words ठीक है। of Rama, the imperishable exploits, that ascetic, his head still hanging upside down, answered, "O Rama, I was born of a Shudra alliance, and I am ठीक है। performing this rigorous penance in order to acquire the status of the god in this body. I am हाँ ठीक not है, ठीक है, हाँ telling, सर शरीर जो मैंने बोला I'm आपको विद। भाई ठीक है, इंटरप्ट मत करिए। रोहन रोहन ओके ओके, इंटरप्ट मत करो, पढ़ रहा हूं ना मैं, कंप्लीट हुआ बात सुन लो। ठीक है। I am not telling you a lie. O Rama, I wish to attain this celestial region. Know that I am a Shudra and my name is Shambuk. As he was yet speaking, Raghava drew his brilliant stainless sword from his scabbard, cut off his head. ठीक है, कंप्लीट जी कर लिया। जी हाँ। तो हाँ जी, तो आपने भी यही बात बोली कि हाँ जी जी, यहाँ पर हाँ, तो यही है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये शंभुक बोल रहा है कि मैं कोई असुर नहीं हूं, मैं एक शूद्र हूं। असुर नहीं 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 बोला है नहीं, ना वो अपने आप को। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए, हम्म हम्म
असुर नहीं बोला है वो अपने आप को। अपने आप को अगर असुर बोलता है तो असुर रिप्रेजेंट करता था, बताता था। वो शूद्र बताया अपने आप को, मैं शूद्र ओके। हूँ और ये मैं घोर तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं एक गॉड बन जाऊं, गॉड्स में से एक गॉड ठीक बन है। जाऊं और जन्नत पालूं, सेलेस्टियल अबॉर्ड में पहुंच जाऊं। तो ये नहीं सुनकर नहीं 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 राम नहीं, जी अपनी तलवार गलत बोल रहा निकाल, आपने। यही लिखा है। पढ़ूं? भाई फिर से उसने कहा सुन कि लो मैं एक बार। शरीर के साथ चला जाऊं, सह शरीर के शरीरें। साथ ही जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो नहीं, शरीर हाँ, के शरीर के साथ साथ शरीर क्या जा के सकते साथ। मसला हैं है ना। ऊपर? क्या शरीर के साथ क्या मसला है ऊपर? क्या है ऊपर? क्या है? ठंड है ज्यादा? भाई शरीर के साथ ये होता है कि इसमें जो स्क्रिप्चर में भी है कि ऐसे हमारी जो सोल जाती है सिर्फ, ठीक है। जब हम्म, शरीर के साथ कोई जाने की हम्म, कोशिश करता है तो वो सारे बैलेंस को बिगाड़ता है, नहीं जो तो भी मार रियल में देंगे ऊपर उसको। वाला। ठीक। जो शरीर के साथ जाने की कोशिश की, उसको मार देंगे। तो भाई महाभारत का आपको मैंने रेफरेंस दिया ना कि वो जंगासुर नामक का वो था असुर, और उसने फिर भी रुद्र पाके संसार पाके नष्ट करना चाहता था। ओहो, तो फिर ये अब जो वाल्मीकि रामायण के अंदर पेश कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं शरीर के साथ जाना चाहता था वो। भाई वाल्मीकि और रामायण योगा में का तो मतलब अगर क्या है? और वो कई आगे चीज पूरी सुनो। देखिए, इसमें बड़े सवाल हैं। आप जो एक्सप्लेनेशन जो दी गई है ना राम जी को जस्टिफाई करने के लिए, जो उन्होंने असैसिनेशन की अच्छा अच्छा। शंभुका की, उसको एक्सप्लेन करें, उसमें हम्म। बड़े सवाल हैं। जो जन्म के ऊपर ओके। सवाल उठता है उस पर एक अलग सवाल है। मगर अभी जो वाल्मीकि रामायण का इन्होंने पेश किया ना सैम भाई ने, वो अगर ठीक है योगा चलो। करके या यज्ञ करके या कष्ट करके वो हम्म। चीज हासिल भी कर रहा था, अच्छा। वही धर्म है हम्म। हकीकी मानों के अंदर। इसीलिए शूद्र को जब अच्छा शंभुका को जब मारा गया, उसने कहा सत्य की मृत्यु नहीं होती, चाहे आप मार भी दो मुझे, भाई, सत्य तो वो जीवित जो रहता है आपने सदा। वीडियो कोट करी है, ऐसा कहाँ लिखा है सत्य की मृत्यु? कहाँ बोला है उसने? कोई वर्ष में तो लिखा है? सत्य की मृत्यु होती है, सत्य की हम्म, मृत्यु होती है। अरे भाई उसने जो, भाई वो आपने वीडियो दिखाई ना, नहीं उसने तो वीडियो चाहे में बोला शंभू का होगी कहे, सत्य की मृत्यु, नहीं वर्ष में नहीं चाहे लिखा ना शंभू ऐसा। का कहे सत्य की मृत्यु होती है कि नहीं, वो काम कौन सा गलत कर रहा था? वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। भाई महाभारत को मानते हो? महाभारत मैंने भाई क्या अब करना है? महाभारत को, ये वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे मानते हो हैं। या नहीं, ये बता दो बस। महाभारत रोहन, को मैंने रोहन क्या मानना है? देखिए, रोहन आपने बोला है कि वो बॉडी लेकर जाना चाहता है। भाई वहां पर बॉडी हाँ लेकर ठीक कोई है। नहीं जा सकता है क्या? कोई नहीं जा सकता है क्या? भाई बॉडी, अच्छा जा सकता है क्या? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जा सकता है नहीं जा सकता है, उसके बाद मैं बोलूंगा फिर। जा नहीं, सकता है नहीं जा सकता। बॉडी अगर आप लेकर? कह रहे हो जा सकता है, एक मिनट, ये कहने लगे हैं कि कोई जा सकता है क्या, तो वो जा तो रहा था, जाने देते ना, ट्राई कर लेते। आपने तो रोक दिया उसको। भाई, भाई चलो मुझे बोलना तो फिर 1 मिनट अब। हम्म, आप ही बोल रहे हो, आपको सुन रहे हैं भाई। जो जी। आप बोल रहे हो ना, जा सकता है, जा सकता है, पर नहीं नहीं। जाना ये रूल के अगेंस्ट है कि जब जाता है कि जो मटेरियल बॉडी को लेके जाएगा उस रियल में, वहां नहीं एंटर कर सकता उस बॉडी के साथ जो हमारी ये मटेरियल डिकेइंग बॉडी है। तो उसलिए वहां उसी के कारण महाभारत के तात्पर्य निर्णय में बोला गया कि वो शरीर के साथ जाना चाहता था, और पिछले जन्म में उसने ऐसी असुर प्रवृत्ति की तपस्या की थी जिससे अब भी वो यही तपस्या करके रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। अब मुझे ये बताओ कि आप मानते हो महाभारत में जो लिखा है, नहीं मानते? रुकिए रुकिए, ठीक है, आते हैं वहां पर भी मेरे भाई। पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि बॉडी लेकर नहीं जा हम्म। सकता है क्या कोई? भाई हमारे स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ नहीं जा सकते, रूल है जैसे आपके रूल है, हमारे ये रूल है नहीं जा सकते, बस खत्म बात। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर जितने सेलेस्टियल अबॉर्ड्स है उसमें सारे आत्मा ही रहते हैं, सोल्स रहते हैं, सिर्फ बॉडी नहीं रहती है। भाई उनकी डिवाइन बॉडी है जो दिव्य स्वरूप बोलते हैं, ये डिकेइंग बॉडी नहीं है मटेरियल वाली हमारी जो सी है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, जब वो परमानेंट है ही नहीं, वहां पर आपका सेलेस्टियल अबॉर्ड परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए डाला जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो डीकिंग अच्छा। बॉडी क्या है वहां पर? हाँ, तो जैसे कि अच्छा आप ये बोल एग्जांपल रहे देता हो? हूँ, जब डी, एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। जब स्पिरिचुअल बॉडी बोल रहे हैं आप, डीकिंग बॉडी बोल रहे हैं, वहां पर तो हम्म। बड़े बड़े कारनामे होते हैं अप्सराओं के साथ। वो क्या अच्छा स्पिरिचुअल बॉडी से होते हैं कारनामे? अच्छा, हाँ ठीक हाँ। है। अच्छा सैम हम्म, भाई, तो एक और सवाल है। सुनो। एक और सवाल है हम्म। रोहन, ये जो कह रहे हो कि वो सेलेस्टियल अबॉर्ड के अंदर वो नहीं जा सकते, उस realm के अंदर, इस डिकेइंग बॉडी के साथ। अच्छा, वो ईश्वर जो हम्म। है वो अवतार लेके डिके बॉडी के अंदर आ सकता है, हैं? और ये अच्छा बॉडी उस जगह पे नहीं जा हम्म, सकती। बहुत अच्छे, ये सही अच्छा है। ठीक है। यानी वो ईश्वर जो उस रैम से, हम्म। सेलेस्टियल अबॉर्ड से, उस रैम से निकलकर इस डिकेइंग बॉडी के अंदर आ सकता है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, मगर ये बॉडी ठीक वहां है। नहीं जा सकती। ये है गोरख धंधा, दिस इज अ अच्छा पैराडॉक्स। तो मतलब, हाँ, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसे भेज देना चाहिए था ऊपर इसी बॉडी के साथ? नहीं ये नहीं बोल, आपका पहले एक उसूल ठीक होने का कि इसलिए उसको रोका गया। बात यह है जब वो आ भाई सकता है यहाँ ये तो पर, आप, ये क्यों नहीं जा सकते वहां पर, दो नंबर रीजन है एक। ना। और नंबर दो, इसको मारने की जरूरत क्या थी? चला जाता, भाई ईश्वर लड़ लेते ऊपर जाके, पहले भी तो लड़े हैं ना, उससे ऊपर लड़ ठीक लेते। है। अच्छा चलो अब मैं दे रहा हूँ। भाई ये आपने जो शरीर वाली बात बोली, ये मैं आपको 2 रीजन में बता रहा हूँ। ये फर्स्ट है जो अभी फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड ये है कि जो पहले भी ये असुर था और अब भी ये रुद्र का पद पाकर संसार को डिस्ट्रक्शन करना चाहता, तो इसको दोनों रीजन की ठीक, वजह से मारना जरूरी था बस। ठीक है, हम्म, मैं बोलता हूं। देखिए, आप असुर बोल रहे हैं ना, पर यहाँ पर तो असुर नहीं था, हम्म। ये शूद्र था।
क्लियर कट वाल्मीकि रामायण में। अगर असुर रहता तो असुर बोलता था, वो एक शूद्र था, ठीक है। भाई महाभारत पहली नहीं चीज, मानते मतलब? होल्ड ऑन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, आप इसके ऊपर लड़ाई कर लीजिए, बहस कर लीजिए फिर। नहीं भाई वाल्मीकि एक में एक एक मिनट लिखा है, एक और कर देता हूँ, होल्ड ऑन, एक और सुन चीज, लीजिए। एक और सैम भाई, एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। आप महाभारत की जी बात जी, कर रहे हो ना? हम्म वाल्मीकि पहले गुजरे हैं या महाभारत पहले गुजरी है? वाल्मीकि पहले गए हैं महाभारत। हाँ बताओ, पहले तो वाल्मीकि वाल्मीकि श्री हाँ जो रामायण ही हुई महर्षि है। वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि का युग कौन सा है? वाल्मीकि का होगा त्रेता शायद। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो वाल्मीकि पहले गुजरा है हम्म या महाभारत? वाल्मीकि है पहले, तो रामायण पहले है। हाँ तो फिर तो सोर्स कौन सा हाँ। करीब है? एग्जैक्टली ये है मसला। ये देखें, जब आपने कोई अच्छा सर्च तो करनी है भाई, ना किसी बुक की, तो आपने करीबी नहीं सोर्स नहीं को नहीं, देखना है, गलत है जनरेशन में करीब है। रोहन भाई, भाई। अभी एक सुनो, एक वेरी गुड, बहुत जबरदस्त पॉइंट है आमिर भाई, ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। नहीं नहीं जो सुनो पहले आता है वही भाई, एक, कई चीजें सुनिए सुनिए ऐसी मेरे हैं भाई, उनको सिर्फ रोहन 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 रोहन, हम्म वेद पहला एग्जाम्पल, वेद को आकर कोई दूसरा करेक्ट नहीं कर सकता ना। वेद तो सुपीरियर है वेद क्योंकि को। वो पहले आया है। हाँ, वेद जो आ अच्छा। गया ना, उसको कोई पुराना आके हम्म करेक्ट नहीं कर सकती ना, कि भाई वेद में ऐसा ऐसा लिखा है, फलाना लिखा है, वो गलत है, ये मानो। नहीं एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, वैसे करेक्ट ही नहीं कर सकते। वाल्मीकि, हाँ तो वाल्मीकि जैसे है ना, वाल्मीकि में क्लियर कट लिखा है कि भाई वो एक शूद्र था। अच्छा। पहले वाल्मीकि रामायण आई पहले, महाभारत से पहले, ठीक है। दूसरी हम्म। चीज ये है कि ये शूद्र एक घोर तपस्या कर रहा था, अपने आप को एक गॉड अच्छा। में से एक गॉड बनाने के लिए। हम्म। एग्जाम्पल देता हूं, ये एग्जाम्पल देख लो। इंद्र भगवान अच्छा। गॉड है, ऊपर रहते हैं, हम्म, ठीक है। कौन? इंद्र इंद्र भगवान, हाँ हाँ। हाँ ठीक है ना। तो वो भी सेलेस्टियल हम्म। अबॉर्ड में रहते हैं। तो ऐसे ही ठीक है। एक ऋषि ने, जैसे कि ये शंभू हम्म। का एक ऋषि है जो जो तपस्या कर कर गॉड बनना चाह रहा था, वैसे ही अभी एक ऋषि है जो घोर तपस्या कर कर जन्नत में जाना चाह रहा था। कौन है, उसका नाम पता है आपको? ऋषि कांडू। ऋषि भाई कांडू के साथ क्या देखो, किया? आपने क्या बोला कि वो एक होल्ड ऑन होल्ड ऑन गोड बनना चाहता था। रोहन 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 रोहन, वो भी वही करना चाहता था। आपको बताता हूं मैं ऋषि कांडू के साथ क्या हुआ। ऋषि जबरदस्त। अच्छा। कांडू भी घोर तपस्या कर कर गॉड बनना हम्म। चाहता था। ये इंद्रा को बात ठीक चुभ है। गई। इंद्रा क्या बोला अच्छा। कि भाई मेरा पद ये हम्म लेना चाहता है, ये हो ही नहीं हम्म सकता, मैं इसको गॉड बनने नहीं दूंगा। ये क्या करता ठीक है, है। एक मास्टरमाइंड एक प्लान बनाता है कि परमलोका को, एक अप्सरा को नीचे भेजता है कि इसकी तपस्या भंग करो, और वो ठीक जाकर है। उसके साथ ललचाती है और सेक्स करती है, उसकी तपस्या भंग हो जाती है और इस वजह से वो गॉड नहीं बन पाता। ठीक यानी है। ठीक है, कांडू के साथ कांड हो गया, कांडू के साथ कांड कांड हो हो गया गया ना? कांडू के साथ। भाई उसी उसी आपने तरह भी खुद से बोला। उसी तरह से एक मिनट, उसी तरह से ये भी ऋषि गॉड बनने की कोशिश कर रहा था, जो इंद्र तो भाई ऋषि भगवान नहीं को, है ये। राम जी को, जितने भी, कोई भी हो, आम आदमी हो, एक्स अच्छा वाई ठीक है। जी, कोई भी हो, ठीक है। एक हम्म। आदमी तपस्या कर कर अगर गॉड से मिलना चाह रहा है, गॉड बनना चाह रहा है, तो क्या बुरा है इसमें? अब मैं बोलूं। जी, हाँ, तो आपने अभी खुद बोला कि भाई ये गॉड बनना चाहता था, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो हम्म आपने बोला ना कि वेद में लिखा हुआ है करेक्ट नहीं कर सकता, करेक्ट नहीं कर सकता, हम्म, उसे इलेबोरेट कर सकता है। और वही इलेबोरेशन महाभारत में है कि वो रुद्र का पद पाकर, मतलब रुद्र एक कैटेगरी है देवता की, उसमें जाके वो संसार को नष्ट करना चाहता था, वही तो इलेबोरेट किया रुद्र है। फिर आप तो ये बोलो कि रुद्र महाभारत नहीं शिव मानते। रुद्र शिवा को बोलते हैं ना। नहीं, रुद्र कैटेगरी है, शिवा तो उसमें उसमें आता है। रुद्र एक देवता की कैटेगरी है, जैसे तो रुद्र और रुद्र में वसु कितने, हुए। हाँ रुद्र शिवा की बेटी भी है ना, श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि रुद्र पैदा हुए थे, बहुत सारे रुद्र पैदा हुए हैं। भाई वो जो कि डिफरेंस है, कुछ, वो रुद्र जो वो है, एक मैं एक एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ सिर्फ एक। कैटेगरी बता रहा हूँ मेरे भाई, रुद्र की कैटेगरी बता रहा हूँ मैं भी आपको। श्रीमद् अच्छा। भागवतम में लिखा है कि बड़े सारे रुद्र पैदा हुए थे, जिसमें से कुछ अच्छे हम्म। भी थे, कुछ बुरे भी थे, ठीक ठीक है। है। तो वो भी, जो हम्म। रुद्र है वो देवता है या नहीं है? हाँ है। है। जब वो देवताओं हाँ में हाँ। अच्छे बुरे हो सकते हैं, तो इसमें से एक क्यों नहीं है? हम्म तो भाई यही तो लिखा हुआ महाभारत में कि वो नहीं था ना बुरा, अच्छा नहीं था मतलब। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वो तो पिछले जन्म में था मेरे भाई, यहाँ पर तो वो तो शूद्र था, अगले के भी सिंपल लिखा बात कि कर रहा अब भी था। वो तपस्या करके। हाँ, तपस्या कर कर वो गॉड बनना चाह रहा था, दुनिया तबाह करना चाह रहा था, लिखा नहीं है रामायण में। भाई यार देखे भाई सैम भाई, महाभारत में वैसे लिखा है ना, कितनी देखो नाइंसाफी है। महाभारत में लिखा है, श्री पद्म राम पुराण जी, में लिखा है, एक स्कंद पुराण में लिखा है, रोहन भाई, तीनों को नहीं मानोगे आप? रोहन भाई एक मिनट, रोहन भाई एक मिनट। वैसे कितनी हाँ। ज्यादती है ये कि श्री राम जी जो हैं उनके उस हम्म जो असैसिनेशन, जो मर्डर है, उसको जस्टिफाई करने के हम्म लिए जो है वो शंभू का जो है उसके पिछले जन्म को किया जा रहा है। हालांकि पिछले जन्म की नहीं नहीं सजा, नहीं मैंने नहीं इसीलिए नहीं, कहा, उसके भी ये कई सवाल भाई आते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन जरा सुन ले, एक मिनट जरा सुन तो ले।
कि उसमें ठीक बड़ी है, ठीक है, बोलो। जो है ना वो क्वेश्चनेबल चीजें हैं कि ये कहा जाए कि शंभू का अगर पिछले जन्म के अंदर असुर था या बुरा था, चलो उसको शूद्र की सजा उसके इस जन्म में मिल गई, क्योंकि ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि अगर कोई पिछले जन्म के अंदर बुराई करता है वो निचले डिग्रेड हो जाता है अपने स्टेटस से, वो ठीक शूद्रा है। बन गया था। और वो अच्छे तरीके से हम्म। अब योग कर रहा था, आगे अपनी सारी वो त्यागी हुई थी जिंदगी, वो लगा हुआ था वेद शास्त्रों को पढ़ने के लिए, मगर राम जी ने सिर्फ इसलिए कि तुम शूद्र है उसको फड़का दिया। अब मसला ये उठता है अच्छा। भाई मेरे प्यारे कि आप कह आमिर रहे हैं भाई, आमिर महाभारत भाई, के अंदर एक्सप्लेनेशन। जी 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 आमिर सैम भाई। भाई, एक छेद अभी एक नजर आया, एक जी छेद जी अभी एक नजर आया। जब जबरदस्त। देखिए, अगर अगर हम्म। अगर अगर ये क्या बोलते हैं, असुर था, शैतान था, डीमन था, तो इसको अगला जन्म इंसान का कैसा मिला भाई? उससे बदतर मिलना चाहिए था। आहा हा आहा अच्छा। हा, क्या बात, ठीक है, क्या बात, क्या कैसा कहने। मिला उसको? चलो अब दूं जवाब। ओहो। जी। दे दूं, हाँ। भाई आमिर भाई ने बोला कि ये जो जस्टिफाई करने के लिए पिछला जन्म घुसा दिया इसमें, ताकि जस्टिफाई हो सके। हम्म। पहली बात तो ये कि जो हमारे जितने भी स्क्रिप्चर, जो भी इवेंट्स आते हैं, जो भी इंसिडेंट होते हैं, आपको सब में यही मिलेगा कि पिछला जन्म और नेक्स्ट और ये मिड लेवल का। तो ये नहीं बोल सकते कि जस्टिफाई किया है, ये हर चीज में मिलेगी। तो आपको फिर अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर हर चीज को ये मानना पड़ेगा कि भाई जस्टिफाई कर तो रहे हैं हम तो बुरे कहते अच्छे हैं, को। तो हम तो पहली कहते बात तो हैं, ये। हम तो यही कहते हैं, हम तो यही भाई मानते आप हैं ना। कहते हो ना। हाँ भाई तो देखो, फिर ये तो आप फिर स्कंद पुराण की नहीं, नहीं तो मान फिर रहे, आप ये महाभारत नहीं मान रहे, पद्म पुराण की देखो रेफरेंस दी, वो नहीं मान रहे। मेरी बात सुनो। अगर आप मेरे ऑब्जेक्शन का जवाब ये दोगे कि हम तो मल्टीपल सबको मानते हैं, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जो कि वेदों से नहीं निकलता, संसारा का, ये आर्य अच्छा। समाज की ट्रांसलेशन से गलती से ठोसा गया। संसारा का कॉन्सेप्ट वेदों से नहीं निकलता, ये मल्टीपल सर पुनर्जन्म तक का मिलता है कि इस मृत्यु के बाद एक जन्म होगा, वो तो हम भी मानते हैं। हम इसीलिए कहते हैं अच्छा। कि ये सारी चीजें उस इवल और हम्म। गुड के कॉन्सेप्ट को इस दुनिया में जो आपके साथ पेश आती हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट घड़ा गया कि मल्टीपल लाइफ एंड डेथ के अच्छा, सर्कल्स होते हैं तो समझारा। हम तो ये, मैं तो सारे तो को फिर कहता हूँ। गीता भी घड़ेगी। राम के मामले में ये हो गया कि वाल्मीकि रामायण जो कि खुद डायरेक्ट लिंक है माता सीता के साथ और श्री राम जी के साथ डायरेक्ट लिंक है, हम्म। वो तो इस चीज को मेंशन नहीं अच्छा, कर रहे, ठीक है। मगर मसला ये पड़ अच्छा, गया अच्छा। है कि जो है ना महाभारत में बाद में एक्सप्लेनेशन आ गया, क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रश्न उठाया होगा, लोगों ने कहा होगा श्री राम ऐसे अब कैसे कर भाई, हाँ, सकते हैं ये कि यही सिर्फ तो एक प्रॉब्लम है फिर शूद्र को भाई। मार दिया। देखो, हम्म। तो आप बोलोगे भी गीता में पुनर्जन्म में, तो आप बोलोगे गीता भी गलत है, जो वर्सेस पुनर्जन्म की उसमें लिखी हुई है, मैं वो भी नहीं मैं मानते वेदास फिर। की बात कर रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, वेदास नहीं, ऑथेंटिक है। गीता को बताओ अब अगर मुझे आप, पहले तो। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, गीता के अंदर भी एक्सप्लेनेशन है, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं, ठीक है ना। बात सिर्फ ये उठ रही है कि जो यार। पुनर्जन्म, असल में टॉपिक मेन पुनर्जन्म नहीं है या संसारा नहीं हम्म। है, मेन टॉपिक है कि जो श्री राम ने काम किया उसको पुनर्जन्म की छननी के अंदर से जस्टिफाई किया जा रहा है कि नो प्रॉब्लम, श्री राम ने जो किया, चूंकि वो पिछले जन्म में ये था, उसकी नीयत ये थी, वो ऐसे करता, उसको फड़का दिया गया। भाई यही चलता हालांकि है वो इसमें। बंदा जो काम कर रहा था वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा उठाया, सैम भाई ने, उस पॉइंट का भी जवाब दे दीजिए। अब आपने इसीलिए कहा था जवाब दे दूं कि वो अगर असुर था, अच्छा। उसको कोई उससे हम्म। बदतरीन मखलूक बनना चाहिए था, शूद्र कैसे बन गया वो? ठीक है, हाँ, ठीक है। तो पहले इसका जवाब तो ये है कि जो गीता में भी लिखा हुआ है, और कई श्लोक आते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि पहले असुर था तो फिर और ही कुछ बनता जाता है एंड तक, ठीक है। तो ये एक एक हम्म। जो हमारी इसमें होती है 84 लाख यूनिस, ठीक है। मतलब 84 लाख कैटेगरीज हैं उसमें। एक इंसान को अगर पाप भी है, जो भी है, वो एक डिग्रेड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर अगर वो जो साइकिल पूरी करेगा, फिर उसे फिर से एक उसका इंसान का बर्थ मिलता है। ये है 84 लाख बर्थ साइकिल, ठीक है। चलें, ये तो साबित, ये जो आप जबरदस्त बोल रहे हो जबरदस्त, कि समझ गया पहले। रोहन भाई, समझ गया। एक हम्म। सवाल है, बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा हम्म। आपने जवाब दे दिया कि उसने मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वो गिरते 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 इस पे आता है। आपने अभी कहा है हम्म। कि जो शंभू का है इसका पिछला जन्म जो था वो था, ठीक है ना, पिछला हम्म। जन्म आपने कहा है। हम्म। तो वो डिग्रेड होने में ठीक मुझे है। वो लिस्ट, आपने वो पैटर्न दिखाना है कि एक असुर जो है वो इतने जन्म लेने के बाद किसी इंसान मनुष्य की शक्ल में उसको भेज दिया जाता है, जीव दिया जाता है। अगर आप वो लिंक मुझे अच्छा। बता देना किसी जगह से, जो आपने 84 हम्म। 82 लाख बताए, तो जो उसमें से मुझे हम्म। बता दें जरा, वो लिंक बताएं डायरेक्ट, क्या असुर शूद्र अच्छा। बन गया उसकी तो, उसके हाँ अगले भाई, जन्म। उसकी रेफरेंस भी मैं आपको दूंगा, पर उसमें जो उनसे जो ये तो एक पुराण में और सब में, मतलब गीता में भी है कॉन्सेप्ट की, उसमें लिखा कि मैं असुर की योनियों में डालता हूँ, ये कृष्ण ने बोला, जो पापी हैं, ठीक है। मेरी बात फिर देखिए, उसके बाद। असुर जो है, नहीं नहीं, सवाल सवाल ये क्या नहीं है? हो रहा, सवाल ये हो रहा है कि हम्म। असुर जो है वो शूद्र बना, इस लिंक के ऊपर आपने हम्म। रेफरेंस देना है। इसको अभी ना दीजिए क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है, यानी जो दावा होता है वो दलील के अच्छा। तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। मतलब आपका क्लेम ये है कि वो चूंकि असुर था और यही हम्म। काम कर रहा था, इसलिए शूद्र बना। अब इस क्लेम प्रूव भाई ये करने तो के लिए बहुत आपने वो स्टोरीज है जो ना। लाखों, सुन ले जरा, एक मिनट सुन ले जरा, लाखों जो आपने लिंक हम्म। बताए हैं ना, उसमें से रोहान भाई एक दीजिएगा जिसमें ये हो कि असुर जो अच्छा, है ना उसको शूद्र बना दिया गया था। ठीक है। हम्म,
हाँ, तो भाई ये जो आपने लिंक मांगा है ना, ये वैसे मैं आपको दूंगा भी, पर बहुत श्रीमद् भागवत में हर जगह बहुत स्टोरीज हैं कि जो पहले असुर था, फिर वो इंसान बना, फिर उसने बुरे कर्म अच्छे किए, फिर वो उनकी वैसी कंडीशन हुई। ये तो नहीं हो नहीं गया नहीं, लिंक, आप जो लिंक मैं वो मांग रहे जो हो लिंक इसके भी जो बहुत आपने कहा है ना रेफरेंसेस हैं। प्रोसीजर, आप ठीक कह रहे हैं, आप हम्म जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो हम्म आपने लिंक बताया ना कि इतने ये पूरे सर्कल से गुजर के वो फिर एक मनुष्य की शक्ल में आता है या असुर को उसको, ठीक है, वो मुझे लिंक चाहिए, ठीक है ना, वो चाहिए असल में। वो भी दे दूंगा, चलो मैं आपको फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक हो ठीक गया। है चलो तो अगली भाई लाइव में देखते हैं फिर। तो जी नो प्रॉब्लम रोहन भाई। अभी आप बताइए कि भाई ये तो हो गई डिस्कशन, हम बात कर सकते हैं हम्म इसके ऊपर फिर अगले टाइम। हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हाँ, ये तो मैंने आपको बताया कि हमारे रीजन में ऐसी आइडियोलॉजी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कि टेररिस्ट बन जाए या पूरी वर्ल्ड को एक बुरा समझे और हमें एक अकेले को अच्छा। काफिर वाली आइडियोलॉजी समझ लो, वो हम्म नहीं हमारे में। आइडियोलॉजी पर आपके नहीं, पर आपकी किताब में भी लिखा है ना भाई। देखिए, क्या दिखाना? किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई ठीक है। अगर अगर कोई ईश्वर की अगर तौहीन करता है, ब्लास्फेमी करता है, तो उसका सर तन से जुदा कर हम्म देना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में लिखा है। अच्छा, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? पहली बात तो हमारे में ये नहीं लिखा कि काफिर है या काफिर है कोई, जैसे आपके में है कि ये काफिर है जो मानता है और बाकी आप जो खुद बिलीवर है। अगर आपका छोटा भाई विष्णु जी की हम्म तौहीन करता है, इंसल्ट करता है, तो आप उसका अच्छा गला पकड़कर पहले उसकी जबान काटना चाहिए, फिर सर तन से जुदा कर देना चाहिए, श्रीमद् अच्छा। भागवतम में। छोटा भाई आपका। भाई काफिर की कैटेगरी बोल रहा हूँ ना मैं, ये तो अगर आप बोल रहे हो कि भाई वो करता है टेररिज्म, अगर ये टेरर ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई भाई, ये टेररिज्म नहीं है क्या? हम्म कत्ल करना टेररिज्म नहीं है किसी का भी? भाई ये तो एक ये होती है ब्लास्फेमी, जिसमें मतलब इंसल्ट करना। मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ काफिर, एक हाँ जो मानता ही नहीं और एक मानता है। ये तो जो मान नहीं रहा, हाँ इंसल्ट कर रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आएगा जो तो वो भी जो नहीं अधर्मी में मानता ना। है वेद हाँ तो ठीक है, जो वेद में नहीं मानता है उसके साथ क्या करना चाहिए? भाई जो सुनो, जो वेद एक देखो, एक वेद आप अगर मैं किसी को मानता हूँ ठीक है, और मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ, ये होगी ब्लास्फेमी। ये मुझे नहीं करनी चाहिए, उसकी सजा लिखी हुई है कि भाई इसे मारो या जो भी करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि भाई ये काफिर है पूरा वर्ल्ड, जैसे समझ लो कि टेररिस्ट हो गया या जो हाँ अलकायदा कुछ भी, वो ये बोलते एग्जाम्पल, हैं कि ठीक पूरा है, वर्ल्ड काफिर है, एग्जाम्पल क्रिश्चियन इंक्लूडिंग। एग्जाम्पल मैं देता हूँ रोहन भाई, आप हमारी नजर में हाँ दे काफिर दो। है, ठीक है, अच्छा। तो आपको मारना कहाँ लिखा है? हम्म, कहाँ अब लिखा है इस्लाम मारना में? कहाँ लिखा है? हम्म, आपको मारना कहाँ लिखा अच्छा है? हाँ, ये तो मैंने काफी वर्सेस देखे हैं कि फाइट टिल देम, मतलब जब तक वो जिहाद करो, जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ। कहाँ है कुरान में, कहाँ लिखा है? आप कहाँ जो ये बोल रहे भाई हैं ना, रेफरेंस तो एक लानी एक पड़ेगी फिर। सुनो रोहन रोहन, एक इनोसेंट है, एक नॉन मुस्लिम है, इनोसेंट है, आपके जैसा एक अच्छा हम्म इंसान है, जो दोस्त है अच्छा। कुछ है, तो सिर्फ वो हम्म नॉन मुस्लिम है इसलिए उसका कत्ल कर दो, ये लिखा है? भाई एक ना पेज है इंस्टाग्राम पे, मैंने उसने उसने काफी वर्स के साथ लिखी हुई थी कि इंस्टाग्राम उसमें ये भी लिखा था कि इंस्टाग्राम डोंट ओ भाई टेक भाई 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 रोहन नॉन मुस्लिम एज रोहन फ्रेंड्स। रोहन रोहन, डोंट टेक नॉन हम्म मुस्लिम्स एज फ्रेंड। गीता में हाँ भी हाँ यही श्लोक एलाइज। आता है ना भाई, गीता में भी यही क्या श्लोक आता है ना। कृष्ण जी क्या बोलते हैं? वो आपके भाई बंधु क्या? नहीं है। हाँ ठीक है। अर्जुन युद्ध के टाइम नहीं पर नहीं नहीं देखता है नहीं। ना कि मेरे, एक मिनट होल्ड ऑन। अर्जुन युद्ध के टाइम पर हम्म देखता है कि मेरे काका मामा चाचा नाना वेलविशर टीचर सब लोग मौजूद है। कृष्ण क्या बोलते हैं? ठीक है। ये आपके हम्म संबंधी नहीं है, ये आपके भाई बंधु नहीं है, ये आपके अलाई नहीं है, ये अधर्मी है, इनका इनसे ठीक। लड़ो और इनका वध करो। डू नॉट ओके। टेक योर रिलेटिव्स एज योर अलाई। ना ना लिखा ना। है ना? हाँ चलो मैं दे रहा हूँ इसका जवाब। है ना? भाई जो महाभारत की बात करो ना, कृष्ण और युद्ध की, उसका बेसिस ये था कि उन्होंने उसका मतलब जैसे बोलते हैं ना, हक नहीं दिया। जो एक होता है कि हिस्सा नहीं दिया, वो सारा उस पे चल रहा है। अगर वो उसके हक हाँ के खिलाफ खड़े हैं, तो तो कृष्ण ने कुरान की बोला आयत कि भी भाई हाँ, वही ये जो कहती तेरे है, रिलेटिव है ये भी कुरान की भी वही इस बोलती है। कैटेगरी में। कुरान कुरान की आयत भी वही कहती हाँ है, सूरह मुमतहिना की, सूरह अल मुमतहिना है, अच्छा। मैं अभी निकाल भी दूंगा, मुझे हम्म कहोगे, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह तुम्हें नहीं हम्म रोकता ऐसे कुफार से या ऐसे नॉन मुस्लिम से कि तुम उनके हम्म साथ जस्टिस करो, उनके साथ सोशली मॉरली ठीक रहो, तुम्हें अल्लाह नहीं रोकता। अच्छा। सिर्फ उनके लिए रोकता हम्म है जिन लोगों ने तुम्हारे साथ किताल किया, तुम्हारे साथ फाइट किया, मैदान में निकले, तुम्हें कत्ल किया या हम्म तुम्हारे इलाकों से तुम्हें निकाला, तुम्हें हिजरत करने अच्छा। पे पुश किया, ठीक है ना। कुरान में लिखा है सूरह मुमतहिना के अंदर, एक दो आयतें साथ हैं। पहली आयत में ये कहा गया कि हम्म किन के साथ दोस्ती नहीं करनी, और दूसरी आयत में ये कहा गया किन के साथ आप जस्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, आगे कहा कि जो इनके साथ जस्टिस करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, ये कहा गया है। और ठीक इसी है। तरह सूरह तौबा में आप अच्छा। देख लो कि सूरह तौबा की जो आयत हम्म नंबर 6 है उसमें भी कहा गया है
कि अगर ये आपसे अमन चाहें, सुलह चाहें, तो इनको अमन की जगह पर पहुंचा दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम भी सुन लें और इनको अमन की जगह पर पहुंचा दो। ये तो किया गया, कुरान में लिखा है, ओके दोनों जगह पर लिखा हुआ है। जो मोस्ट ठीक है प्रेजेंटेड आयात हैं कि मुशरिकीन से या नॉन मुस्लिम से दोस्ती से मना किया गया, वहां एक्सप्लेन किया गया कि क्या है। ठीक है ना, भाई, हमारे सेम में वही ये नहीं बात है जो ना आप बता रहे हो। मुश्रिक, ये शिर्क और ये कुफ्र वाली चीज। आप तो खुद मुशरिक हो हम्म ना, तो आपके यहाँ तो कैसे होगी? आपके यहाँ तौहीद है, आप तो वही तौहीद तो बात वालों है से ना उस फिर। तरह से रिलेट करते हो। यानी आप जिस तरह, मिसाल के तौर पर हम तो मुवाहिद हैं, हम मोनोथीस्ट हैं, हम पॉलीथीस्ट के लिए इस तरह बोलते हैं कि मुशरिक गलत है। आपके भाई जो नजदीक चूंकि हमारा मूर्ति सुनो। पूजा होती है, मैं ये सोशली कह रहा हूं, फिर भी ये कलेक्ट आपकी अच्छा सोसाइटी में, हालांकि वेदा से मूर्ति पूजा नहीं साबित हो सकती, ना उपनिषद से हो सकती है, ठीक है ना। और अच्छा। बाद में भी भगवत गीता के अंदर भी श्लोक ऐसे मौजूद हैं कि मूर्ति पूजा को मना किया गया है। मगर यह है कि चूंकि आप लोगों ने कलेक्टिवली अपनी सोसाइटी में पॉलिथिज्म को इंप्लीमेंट कर दिया है, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके नजदीक जो तौहीद करता है आप उसको बुरा समझते हो। देखो जी, ये खुदा की नहीं बात नहीं, करते हैं, ये भगवत इतने गीता हमारे में कहाँ खुदा हैं। लिखा है भाई कि मूर्ति पूजा नहीं करनी? मैं भगवत गीता का आपको दे देता हूँ रेफरेंस, हाँ दे हाँ, देता हूँ दिखाना एक बार। किधर, देखो। भगवत, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब अभी आप स्पेसिफिक हो गए, भगवत गीता पर आ हाँ गए। बिल्कुल। स्कंद पुराना, ये पुराना सब चले गए ना साइड में। हाँ नहीं नहीं, इन्होंने बोला ना कि भगवत गीता में भी लिखा है कि नहीं मानना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, हाँ उससे हाँ, पहले आप बोले ना, आप बोले कि पहले भगवत गीता से रेफरेंस बताओ, बोले आप। भाई कहीं से भी दे दो अगर स्पेसिफिक लिखा है क्यों तो, हो गए? मुझे क्या, कहीं से भी दे हाँ, दो। शिवलिंग, हाँ शिवलिंग के बारे में बताया गया है ना, शिवलिंग के कितने आकार है, शिव पुराण में बताया गया है, किस किस की इबादत करना चाहिए, भाई किससे इबादत करना चाहिए। भाई टाइप्स ऑफ बात चल शिवलिंग रही है बताए गए कुफर ना और शिव इन्होंने पुराण बोला में। कि तुम पॉलिथिस्ट हो। किस, तुम ये कह रहे हैं कि गीता में भी हाँ लिखा है कि पॉलिथिज्म नहीं करना चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ दिखाओ आप बोले, कहाँ लिखा है। आप बोले बताओ बोलकर, गीता से बताओ। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ कहाँ हाँ लिखा है बताओ तो। हाँ पॉलिथिज्म हाँ नहीं हाँ करना हाँ हाँ चाहिए मतलब मूर्ति पूजा, हाँ गीता में कहाँ हाँ लिखा हाँ, है, कौन सी वर्ष है? बताते हैं बताते Those मैं whose पढ़ चुका हूँ 1000 बार, मुझे intelligent तो has मिली नहीं। been, those whose intelligence has हैं। been stolen by स्क्रीन पे materialistic लाना, desires, स्क्रीन पे लो they भाई। 720 यस मैम, chapter हाँ मैं 7 सैम दे भाई verse रहा हूँ, शेयर कर 20। सकते हैं, करें मैं नहीं दे तो फिर दूंगा मुझे ना। निकालनी पड़ेगी वो उससे, ओरिजिनल से। अगर आपके पास सैम स्क्रीन भाई वो स्क्रीन पे रेडी ले पड़ी आओ, हुई है तो, आपके पास तो होगी पिक। नहीं नहीं तो मैं नहीं, मेरे निकाल रहा पास हूँ। अभी नहीं है, मैं मुंह जबानी याद है मुझे, याद करके ही बोल रहा हूँ, मैं चलो बोल दो। मेमोरी से बोल रहा हूँ। 720 है, हाँ असल में मुझे स्क्रीन शेयर करने पहले लगे, एक मिनट जरा। 720 है। दिखाओ। मैं अब ये दिखाने क्या, ही अब ये लगा। क्या, जब तक मैं अभी एक चीज कोट करता हूँ, विष्णु पुराण बुक नंबर 3 हम्म चैप्टर नंबर 17, इसमें लिखा है कि चैप्टर हम्म का नाम है ऑफ हेरेटिक्स और दोज हु रिजेक्ट द अथॉरिटीज ऑफ द वेदास। ठीक है। हम्म, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर लिखा जाता है कि क्या बोलते हैं, एक मिनट, थोड़ा मैं जूम कर लूँ यहाँ पर। एक मिनट दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता। जी, यहाँ पर लिखा है बीइंग लेड एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ द वेदास दे मे बी पुट टू हम्म डेथ फॉर ऑल गॉड्स demons एंड others who shall be opposed to the authority of the Vedas shall perish by my हम्म might। अच्छा यहाँ पर तो डीमन गॉड सबको ले लिया है, भाई, सबको गिन दिया है। ये जो लिखा हो ना जो आप पढ़ रहे हम्म हो, ये कैटेगरी आती है पापी हाँ, और अधर्मी वाली। ये रिलीजन में गॉड नहीं के आती कि बारे में, हमारे रिलीजन में अलग है और गॉड, दूसरा रिलीजन गॉड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा। गॉड्स हाँ, यहाँ पर हाँ क्या गोड्स, बोलते देखो हैं फिर वही विष्णु बात है ना, पुराना, गोड्स भी आ गए एक इसमें। में होल्ड ऑन, विष्णु पुराना में बोलते हैं, विष्णु पुराना में हम्म लिखा है कि बुद्धा केम टू कंडेम एंड अपोज वेदास। अच्छा हाँ, विष्णु पुराण में आता है। हाँ ठीक है। हाँ सही बात बोल रहे हैं भाई। अपोस्ट हाँ, वेदा मतलब ये जो पुराने जो जितने भी स्टोरीज रिजेक्ट, पढ़ोगे उसमें ये होता था कि जो राक्षस और ये जो अधर्मी लोग हैं ये वेदास को अपोज करते थे। होते तो ये भी मतलब हमारी सोसाइटी में हिंदुइज्म में ही होते थे, हिंदू ही पैदा तो होते थे। ये, फिर भी इनकी तो बुद्धा, अंदर जो तामसिक गुण था बु, वो इतना था कि ये अपोज करते थे। ये तो बात होगी तो अपोज बुद्धा की जो हिंदू, विद इन हमारी भाई इन भाई भाई सोसाइटी में। भाई 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 बुद्धा जो है, हिंदुइज्म छोड़ हम्म दिया था ना, बुद्धा हिंदू हिंदू नहीं कहलाता है। हाँ ठीक बुद्धा है। ठीक है। वैसे ही मुसलमान जो जो ऐसे ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो पहले हिंदू थे, हम्म उनके पूर्वज, पर अच्छा। इस्लाम कबूल कर लिए। हम्म तो क्या अभी भी उनको ठीक हिंदू है। हिंदू बोलेंगे आप? नहीं ना। तो किनको बुद्धा उनको? ने वेद को लात मार दिया था। ऐसे कई मुसलमान हैं जो पूर्वज उनके हिंदू थे, ठीक है, अच्छा। उनके पूर्वज हम्म जहाँ इस्लाम कबूल कर लिए, तो क्या वो आप हिंदू है बोलेंगे उनको अभी भी? नहीं ना। तो उसी भाई तो तरह फिर से जब बुद्ध, सुनो रोहन, हम्म उसी तरह से जब बुद्धा ने रिजेक्ट कर दिया था वेद को, तो हम्म वो सनातनी नहीं रहा, अच्छा हिंदू नहीं रहा, वो दूसरा रिलीजन अच्छा, फॉलो वो कर लिया सनातनी था। नहीं रहा। कुछ उस, हाँ, कुछ ठीक है। नहीं था वो तो,
वो तो एक काफिर बन गया था आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, नहीं डिसबिलीवर बन अच्छा, गया था। देखो स्क्रीन नजर आ रही है जी? 2 मिनट। जी जी। हम्म, हाँ एक थोड़ा मिनट जी, ठीक है। नजर आ गई जी? एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ, आ रही होगी, आई होप सो। हम्म, जी जी, आ गया मेरे भाई। ये भगवद गीता हाँ है पढ़ जी, दो भाई। ये देख लें, ठीक है। अध्याय 7 है हम्म, और श्लोक इसका 20 बन जाएगा। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। सुना भी देता मैं अगर कॉपीराइट का, या मेरे ख्याल से शायद नहीं चलेगा नेट की वजह से नहीं इस भी, पे तो क्या ठीक है। कॉपीराइट आएगा, बोल दो। हाँ, नहीं मेरे ख्याल से पता नहीं, आवाज मैंने टैब का वो नहीं, ऑडियो नहीं शो किया, ठीक है। ये देखें, ये नहीं ऐसे ही ट्रांसलेशन बोल है दो मगर आप वापस। संस्कृत में देख लो, संस्कृत में देख लो ये, ठीक है। हम्म। कमाया कमाय स्तई स्तार हरिता जनाना प्रभपदान्त्या न देवता तमा तमा मयम अस्था प्रकृत्या नियता सवाया, ठीक है जी। हम्म, अच्छा जी, ये देखें, दोज हुज नॉलेज हैज बीन कैरिड अवे बाय मटेरियल डिजायर्स सरेंडर टू द हम्म, सेलेस्टियल गॉड्स following their ठीक है। own nature. They worship हम्म, the devatas, practicing ritual meant अच्छा। to propitiate these celestial हम्म, personalities. ठीक है, यहाँ आप ठीक है। देख सकते हैं कि इसके अंदर साहब, और ये हम्म, संस्कृत के अंदर भी लिखा हुआ है, संस्कृत में भी एक एक वर्ड को आप देख हाँ सकते हैं क्या कहा जाता है। ये देखें, तो इसका वेरियस मतलब ये है सही कि आता आपने है, बोला कि मूर्ति पूजा नहीं यानी करनी। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल गॉड्स की जो पूजा है वो बंदा करेगा जो मटेरियल डिजायर के आगे सरेंडर कर चुका हुआ है, ठीक है। नहीं कुरान नहीं में भी भाई, इसको हाँ चलो मैं इसका किया है जवाब दे कि देता हूँ। अरअयतल्लज़ी मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने नहीं देखा कि हम्म, वो अपनी ही नफ्स की पूजा में पड़ गया है, जिस उस अपने नफ्स को खुदा बना लिया हुआ है। सेम हम्म, यही चीज जो है श्री कृष्णा भी भगवत गीता के अंदर बयान कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने नफ्स को, अपने अंदर की हवस को, ठीक है, अच्छा। उसके आगे सरेंडर कर लिया है, उसके आगे सजदा कर लिया है, उसकी पूजा शुरू कर दी है, वो दूसरे खुदाओं के पीछे चले हम्म, जाते हैं और वो देवतास की पूजा करते नहीं हैं। नहीं नहीं, हाँ मैं जवाब देता हूँ इसका। हम्म भाई इसमें जो लिखा हुआ है ना कि दो इंटेलिजेंस हैज बीन क्या कहते हैं कैरिड अवे बाय मटेरियल डिजायर, तो इसमें ये हम्म लिखा हुआ है कि कई लोग जैसे होते हैं जिनका काम सिर्फ इतना रहता है कि पूजा करके या करके ही हमें कोई वरदान या कोई मटेरियल ये चीज ही किधर हासिल लिखा है, करनी ये है। किधर लिखा है, उन ये किधर लिखा है? दोज हुज नॉलेज भाई हैज बीन कैरिड अवे बाय मटेरियल डिजायर, मटेरियल हाँ डिजायर्स। हाँ ठीक तो सही है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, तो क्या है? हाँ वही तो कह रहा हूँ कि इतनी जिनकी सिंपल मटेरियल। भाषा को इतना टेढ़ी खीर क्यों बनाते हैं? यही वजह है कि आप लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर, हर चीज को भाई घुमा आपने एक देते हैं, बार इतनी कोट किया सिंपल ना, बात है। मैंने पूरी गीता पढ़ी हुई है। आपने पूरी पढ़ी है ना? पूरी पढ़ी है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए था ना। हाँ तो भाई उसी का जवाब दे रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि जिनके इसमें लिखा है मटेरियल, उसमें ये है कि जिसकी मटेरियल सिर्फ मटेरियल है जिसके दिमाग में घुसा हुआ, यानी मटेरियल दिमाग में भाई कैसे दो घुसता है? मिनट बोलने दो। नहीं, मटेरियल दिमाग में कैसे हाँ हाँ घुसता है? वो ऐसे, हाँ ऐसे घुसता है कि जैसे अब आपने आपको अगर भगवान की पूजा करनी है तो आपके दिमाग में ये है कि भाई मैं अमीर हो जाऊं, या मेरे दिमाग में अमीर हो जाए, मुझे वर्ल्डली प्लेजर मिले। वाह, चलो ठीक चलो है, ये भी मान उसके लिए आप लेते हैं, भगवान की ये पूजा भी कर रहे मान हो। लेते हैं, चलो ये भी मान लेते ठीक हैं। है। आगे मल्टीपल हम्म, मल्टीपल प्लूरल के अंदर गॉड्स आ रहा है, ठीक है। हाँ सेलेस्टियल देवता, गॉड्स है ना, देवताओं देवता की। बोला जा रहा है, देवता हाँ बिल्कुल। प्लूरल के अंदर हाँ है, उसी का तो जवाब दे वो रहा क्यों हूँ। कहा है? हाँ, हाँ देवता इसलिए क्या है कि जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना, लक्ष्मी की देवता कमाल है पूजा। यार, देवता ये वो मुझे नहीं लक्ष्मी समझ आ रही लक्ष्मी कि लक्ष्मी। पोलिथिज्म से जस्टिफाई कर रहे हैं, हालांकि नहीं नहीं भाई सुन तो लो मैं क्या पोलिथिज्म बोल रहा हूँ। एक्शन हो रही है यहाँ पर। रोहन रोहन, मैं ये देवताज बोल रहा में हूँ कि कौन कौन कुछ। आते हैं? रोहन रोहन, देवताज में कौन कौन हम्म, आते हैं? कृष्णा, राम, अवतार्स आते हैं नहीं नहीं देवताज नहीं, ये में? देवता में नहीं आते। नहीं 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 हैं? अच्छा। भाई कृष्णा राम देवता शिव थोड़ी हैं। शिव 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 देवता है या हाँ मैं शिव बताता हूँ, देवता नहीं है? ब्रह्मा विष्णु शिव, ठीक है। हाँ हाँ, ये हाँ। देवता है। ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र और जितने वसु और ये हाँ जो कैटेगरी इंद्र हो गए, जैसे लक्ष्मी देवी देवता, ये हो गए देवी देवता। एक मिनट, ये कह रहे हैं देवता हाँ। कैटेगरी में नहीं आते। एक मिनट, हम्म, देवता की संस्कृत अर्थ बताएं उसका। आप कह रहे हैं उस डेफिनेशन में नहीं आते, बताएं। भाई देवता की तो एक अगर नॉर्मल निकाले तो ये कि जो पूजा या जो रिस्पेक्टेबल हो, देवता ये भी बोल नहीं देते नहीं हैं नहीं उसको। नहीं 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 देव नहीं 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 नहीं, देवत्व जिसमें डिविनिटी हो। देवता का धातु अर्थ बताएं। वो यूज होता है जिस चीज के लिए, उसके भाई लिए ना बताएं, वो तो बाद में यूज होना शुरू होना। देवता का धातु अर्थ क्या है? तो आप बता दो धातु अर्थ। मैं तो आप आपसे, क्योंकि बताइए। आपने कहा ना उसमें नहीं है, मैंने क्यों आपसे पूछा? आपने तो पूरी भगवत गीता पढ़ी ना, बताओ जरा। मैं फिर बता दूंगा, स्वामी तो भाई दयानंद सरस्वती ने देवता सत्यार्थ सेलेस्टियल है ना, प्रकाश जो के अंदर लिखा सेलेस्टियल है ऊपर रहते हैं। देवता। एक मिनट मेरी सुन ले जरा, भाई मेरी सुन ले। सेलेस्टियल गॉड लिखा है ना। ओ यार मेरी बात सुन लो, देव संस्कृत, अच्छा अब संस्कृत से निकलकर संस्कृत में इंग्लिश में देवता आ है। गए। जब हम इंग्लिश पढ़ते यार हैं तो कहते हैं संस्कृत में जाओ, अब हम संस्कृत में लेके जा रहे हैं तो कहते हैं इंग्लिश में आओ। वाह भाई वाह। भाई रुक जाओ, मैं आपकी दे, संस्कृत पढ़ता हूँ, 2 मिनट रुको।
वर्ड हाँ, देखते पढ़ो थे। जरा। देवता लिखा ये है, संस्कृत में भी देव लिखा है। हाँ देवता, हाँ ठीक है आगे। भाई। देव जो देवताह देवताह प्लूरल है, देवता हाँ नहीं है, ठीक है। देवताह। हम्म। हाँ, तो अब भाई मैं आपको जो बताता हूँ, देवता है ना, मुझे बताएं, आप मुझे बताओ मुझे सुने आपके जरा, अकॉर्डिंग रोहन देवता क्या रोहन होते हैं रोहन, वैसे, अगर बताना मुझे वाकई एक बार। रोहन अगर सिंसियर हो, 1 मिनट के लिए संस्कृत डिक्शनरी पढ़ी है, उससे देवता का जो धातु अर्थ है वो मुझे बताओ। अगर नहीं पता तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाई मुझे लिखा है देवता मैं का बैग धातु चला अर्थ, जाऊंगा अगर इससे कैंसिल हो जाऊंगा फिर, मैं बता देता हूँ फिर। ये ठीक है, चक्कर है। हाँ मैं बता बताओ, देता हूँ। आपको पता है बता दो। कि माता पिता को भी देवता कहा गया है? हाँ ठीक है। ठीक है, जो आचार्य है उसको भी देवता कहा गया है, हम्म। अग्नि को भी देवता कहा किसको? गया है, अग्नि को हाँ अग्नि को भी कहा है, ठीक है। कहा है ना। उसकी वजह क्या है, क्यों कहा गया पता हाँ है हाँ, आपको, देवता क्यों कहते हैं इन चीजों को? दोबारा बोलना। आपको पता है कि इन चीजों को देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके देव हैं अलग अलग, अग्नि देव है, सूर्य देव है, उनका एक देवता है अलग से रोहन रोहन उस चीज को रोहन रिप्रेजेंट नहीं करने के लिए। पता। उसके अंदर रोहन नहीं पता तो नहीं पता बोलो भाई, कॉन्वर्जेशन हम आगे लेके जा सकते हैं। आपकी हाँ, प्रॉब्लम मैं यही है भाई भाई कि चलो आप बता दो एक्सेप्ट फिर नहीं आप। करते, आप जलेबी बनाते हैं, मैं आप बता गोल देता हूँ। गोल हाँ फिराते हैं। हाँ, अब भाई बहुत इतना तो गोल आपको घुमा, पावर मैंने है। इसीलिए कहा कि सिंपल तालीम होती वेदास की, ये जो एक्सप्लेनेशन हुई हैं लंबी जलेबी गोल गोल, उसने आप लोगों को परेशान कर दिया। और आप पूरे सिंसियर हो, आप गलत नहीं हो, भाई हम नहीं आपको परेशान, गलत हमें पढ़ा। सब, हमें अच्छा, जो मुझे हिंदूज हैं पता है, उनको पता है, मुझे पता उन्होंने पढ़ा और हुआ मुझे है पता, सब। हाँ पता है, मगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना, अफसोस इस चीज का। अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप लोग उस चीज को भाई जस्टिफाई नहीं कर बोलने तो पा दे रहे, नहीं रहे मसला यार, ये अब है। इसको इस अभी सुन वर्ष ले पे जरा, भी। देवता मैं बताता हूँ, देवता जो है संस्कृत जुबान के अंदर द्योता जहां से निकला है, जिसको स्वामी जो दयानंद दयानंद। सरस्वती हैं उन्होंने लिखा है कि देवता का धातु अर्थ ये होता है कि जिसके अंदर कोई गुण होता है, गुण, ठीक है। उसको हम कहते हैं देव। जिसके अंदर कोई गुण होता है, गुण से मतलब क्या है कि जिससे मनुष्य या ये ब्रह्मांड ये सृष्टि उससे कोई ना कोई गुण हासिल कर सके, उससे कुछ सीख सके, उसको कहते हैं देवता। अग्नि को देवता क्यों ठीक कहते है। थे? क्योंकि अग्नि से लोग खाना पकाते थे, सर्दी के टाइम पे गर्मी तपश हासिल करते थे। अगर कोई जानवर कोई आ गया, कोई पशु आ गया, कोई इधर कोई चीर फाड़ करने वाला चीता जानवर, तो उस आग से अपना दिफा करते थे, डिफेंस करते थे। इसीलिए अच्छा। अग्नि को देवता कहा जाने लगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सारी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जो करप्ट कर दी गई हिंदू धर्म के अंदर, उनके ऊपर बात की है। इस एतबार से देवता हर, यानी मिसाल के तौर पे कोई सूरज देवता की, ठीक है, पूजा करता है। क्यों करते हैं उसको, क्यों देवता बोलते हैं सूरज को? क्योंकि वो आपको तपिश देता है, ताकि यहाँ पर जो जीव है वो फल फूल सके, यहाँ रहने के काबिल बन सके। तो मकसद कहने का ये है कि हर वो चीज जो गुण देती हो उसको धातु अर्थ के मुताबिक देवता के, उसको देवता उसके ऊपर आता है। इसलिए माता पिता को भी देवता के सम्मान समझते हैं, आचार्य जो उस्ताद गुरु होता है उसको भी देवता के सम्मान समझते हैं। इवन जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, बिजनेसमैन को कहा गया कि आप उसको भी अपना देवता समझे, क्योंकि आपको आके बिजनेस देता है, रोजी रोटी देता है। अब मतलब ये कहने का था कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एग्जैजुरेट करके, मुबालगा करके, गुलुफ करके उस चीज के अंदर उनकी पूजा शुरू कर दी, जबकि सम्मान का और पूजा में अंतर था। पूजा सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की होनी थी। ये यहां श्री कृष्णा कह रहे हैं कि जिन लोगों को सिर्फ ये जाहिरी देवता नजर आ रहे हैं, वो इनकी पूजा पाठ में लग जाते हैं। सम्मान अपनी जगह के ऊपर है। अच्छा। यही कहा है कि देखो है ज्ञानी, दोज हुज नॉलेज हैज बीन कैरिड अवे बाय मटेरियल डिजायर। ज्ञान था, मगर वो ज्ञान सिर्फ दुनिया के लिए, इस मादा के लिए, इस मटेरियल के लिए लगा दिया, तो वो इन देवी देवताओं के सामने सरेंडर करके बैठे हुए हैं। अगली ये लाइन बात पढ़ना भाई। अभी एक आमिर भाई, अभी एक यहाँ पर बात देखिए, फॉलोइंग वाली आयरॉनी लाइन पढ़ना, देखिए यहाँ फॉलोइंग दे पर। रहा हूँ नेचर। हाँ, यहाँ पर रोहन भाई, आमिर भाई, यहाँ पर एक आयरॉनी देखिए, एक कैच है यहाँ पर बीच में। ये कृष्णा बोल रहे हैं कि ये जो देवताज है इनकी इबादत ना करे, जो मटेरियलिस्टिक डिजायर रखते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये देवता में विष्णु आ जाते हैं। सुनिए 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 मेरे भाई होल्ड ऑन। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि those whose intelligence has been stolen by materialistic desires, they worship demigods, they worship देवतास। अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन। होल्ड ऑन, आते हैं अगली पे भी आते हैं, भागना नहीं है। तो यहाँ पर कृष्णा खुद बोल रहे हैं कि देवताओं की इबादत मत करो। तो देवताओं में कौन होता है? विष्णु का अवतार है कृष्णा। ये तो अपने गुरु को ही बोल रहे हैं कि गुरु को मत फॉलो करो। भाई आपने खुद को ही गलत प्रूव कर दिया, अब तो खुद को ही गलत प्रूव कर दिया। चेला बोल रहा है कि गुरु को फॉलो मत करो। विष्णु का अवतार है ना कृष्णा। देख लो ना, आपने फिर खुद से ही खुद को गलत प्रूव कर दिया ना। अब अगली लाइन पढ़ो एक बार। खुद को गलत नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है।
यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन, ये अगली लाइन तो पढ़ो, फॉलोइंग वाली क्या लिखा हुआ है। क्या क्या है उसमें? हाँ, पढ़ के बताइए, पढ़ना एक बार। आप पढ़ दो, क्या है, पढ़ लो। फॉलोइंग देयर ओन नेचर दे वर्शिप द देवता, प्रैक्टिसिंग रिचुअल्स मेंट टू प्रोपिटिएट दीज सेलेस्टियल पर्सनैलिटीज। ठीक है। हाँ, और हाँ। अभी पीछे फर्स्ट लाइन में बोला था कि जिनकी मटेरियल डिजायर से नॉलेज चली जा चुकी है वो पूजा करते हैं सिर्फ सेलेस्टियल गॉड की। और वो मैं आपको बता ठीक। रहा था कि अब कई लोग जो बोलते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम, उनके मेन ज्यादातर के दिन में ये दिमाग में ये रहता है कि भाई हमें सिर्फ अमीर होना है या धन पर वो करना है। ठीक है। उसी के बारे में श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है, जैसे रुको। नहीं, हाँ, एक रोहन भाई, एग्जाम्पल अगर रोहन आपको, भाई, रोहन भाई एग्जाम्पल अगर देना है मैं कोई दे रहा हूँ 2 आपको, मिनट। तो विष्णु का एग्जाम्पल, नहीं रोहन हाँ, भाई एग्जाम्पल देना है तो विष्णु का दीजिए। विष्णु का देता हूँ, चलो ठीक है। हम्म, हाँ, आपने ये बोला कि देवता में विष्णु आ गया और कृष्णा ने बोला कि देवता की पूजा नहीं करनी और कृष्णा विष्णु का अवतार है। ठीक है। हाँ, तो अब आपने जो गीता की अगली वर्ष, जो दूसरी वर्ष है, उसमें ये लिखा है कि कृष्ण ने कहा कि मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही सभी देवता हूँ, तो उसे मानते हो आप? तो खुद को ही रिजेक्ट करने के लिए बोल रहा है कृष्णा। भाई आपको नहीं, आप फिर समझ ही नहीं रहे ना उसे, जब खुद को वो बोल रहा है कि मैं ही विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शिव मैं ही हूँ। ठीक है ना, तो ब्रह्म देवता अपने है आप को बोल रहा है डिनोट ना, करके। तो मैं भी एक देवता हूँ, तो मैं भी एक देवता ही हूँ बोल रहा है ना। भाई जब वो देवता है तो देवता नहीं, मैं वो भी बोल देवता रहा ही है कि हूँ। मैं ब्रह्म अगर हूँ, बोल भी मैं एक ब्रह्म हूँ, मिनट, ये मेरी अगर फॉर्म्स हैं बोलता है, इसका जितनी है, मतलब ब्रह्मा पता क्या है विष्णु महेश देवता हुआ। रोहन? रोहन, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब पता है क्या? हम्म। सिंपल होना चाहिए था, जो समझना चाहिए था हिंदुओं का, जो मुझ जैसे साधारण एक आदमी को समझ आ रही है। मतलब ये होना चाहिए था अच्छा। कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा मैसेज, जो मेरा पैगाम है, जिस मकसद के लिए हम्म। मैं आया हूँ, विष्णु भी उसी मकसद के अच्छा। लिए थे। ठीक है। हम्म। कि जो मुझे सम्मान हम्म। करता है विष्णु को भी सम्मान करेगा, जो विष्णु को सम्मान करता है वो मुझे भी सम्मान, क्योंकि हमारा मैसेज एक है। जिस तरह प्रॉफिट्स आते थे वो कहते थे कि भाई ईसा इस्लाम, हम्म। मूसा इस्लाम, हम सब पर ईमान रखते हैं। ठीक है ना। जैसे हम्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कोई नया नबी नहीं आया, कोई नया प्रॉफिट नहीं हूँ, जो पहले आते थे वो भी मेरी तरह के ही थे। ठीक है। मेरी तरह अच्छा। की बात, मा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म। आपको जुदा नबी नहीं है, आप जैसे ही पहले भी नबी आते थे। तो सवाल ये उठता है अच्छा। कि यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ इस सूरत में हल किया जा सकता है कि यहाँ पूजा को, इन चीजों को निकालकर अगर सम्मान को रखा जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है कि श्री कृष्णा का और विष्णु जी जो हैं उनका सम्मान किया जाए, कोई उसमें एतराज। अगर आप रखेंगे पूजा यहाँ पर, तो ये मानना पड़ेगा कि श्री कृष्णा खुद विष्णु जी की पूजा करने से रोक रहे हैं और खुद विष्णु भी हैं और अपना ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। ये एक पैराडॉक्स बन जाएगा। अगर पूजा रखेंगे, सम्मान रखेंगे तो समझ आ जाएगा, मसला हल हो जाएगा। एग्जैक्टली। भाई और ये देखो, रोहन भाई, ये बात, रोहन भाई ये बात थी भगवत गीता की। ऐसे आपके और ग्रंथ है जिसमें बताते हैं कि अच्छा। आपको अलग अलग पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए। अगर आप शिव पुराण देखेंगे ना, तो शिव पुराण में लिखा है कि शिव की इबादत करना चाहिए, विष्णु पुराण में ठीक है। विष्णु की इबादत करना चाहिए, देवी भागवतम में देवी की इबादत करना चाहिए। ठीक है। तो ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा की इबादत करना चाहिए। ये अलग अलग हो गया ना। नहीं नहीं भाई, अब जो ये आपने मेरे को ये वर्ष दिखाई ना, पॉलिटिक्स। इससे अगली वर्ष में पता ओ क्या भाई, दिखा बोला कृष्ण ने ओ भाई, कि ओ भाई। जो जिसकी पूजा करता है मैं उसके माइंड को उसी के लिए फिक्स कर देता हूँ। ठीक है। हाँ तो ठीक है। पर ये तो उसकी पूजा हाँ, ये तो हम भी मानते हैं, ये तो हम भी मानते हैं। हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज की तरफ जाता है, अल्लाह उस चीज के हवाले कर देता है उसको। ये हदीस है। अच्छा। उस चीज के हवाले। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर जो मूर्ति पूजा, हम कब कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो साधना करता है या उपासना करता है या प्रार्थना करता है उसकी वो पूरी नहीं होती, वो उसके लिए होती है वो। यानी एक पूजा, मूर्ति पूजा करने वाले की भी इच्छाएं पूरी होती हैं दुनिया के अंदर, कार वो ईश्वर रहा होता है, मगर वो इस ईश्वर उसके हवाले कर देता है। जैसे भगवत गीता के अंदर और भी एक है वर्ष, अभी तो हमने ये डिस्कस कर दी, कि उसके हवाले कर दिया जाता है, वो अंधेरों में चला जाता है। यानी वो काम उसके हो रहे होते हैं मगर वो जुल्मतों में सरेंडर कर लेता है, वो उस चीज के अंदर फंस जाता है। ठीक है ना, उस सर्कल में। भाई एक ना, तो हो रहे एक जो होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है ह्यूमर पता क्या है? एक पॉलीथिज्म वर्ड है ना, जो आपके कुरान में, जो भी मतलब मुस्लिम बोलते हैं और जो हमसे रिलेट करते हैं, हमारे में एक आर्टिकल भी एक स्क्रॉल ने लिखा हुआ है कि जो हिंदुइज्म में पॉलीथिज्म है, नहीं पॉलीफोर्मिज्म है। भाई आपसे रिलेट नहीं करते हैं, सबसे रिलेट करते हैं जो मल्टीपल गॉड्स की इबादत करता है, जैसे कि ट्रिनिटेरियन, वो 3 गॉड में मानते हैं, वो भी पॉलिथिस्ट है। आप स्पेसिफिक नहीं है कुरान में। हाँ, कुरान में आप स्पेसिफिक नहीं है, हिंदू बोलकर नहीं है भाई। जो पैगन्स थे, जो आप बोलते हैं ना पैगनिज्म, उसमें ये था कि वो अपने अपने मानते थे अलग, ये इसका देवता पूजा, मतलब ये भगवान है, ये इसका। हमारे में ये है कि जो ब्रह्म है उसी के फॉर्म है सब, सारे के सारे। पॉलिथिस्ट में तो ये इस पे फिट नहीं और बैठती पैगन में, टर्म।
पैगन्स में और पॉलिथिस्ट के अंदर एक फर्क है सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग, ठीक है ना। जब हम पॉलिथिस्ट कहते हैं तो आज आप पैगन तो नहीं हो। पैगन जो है वो एक ऐसे टाइम के लिए, हाँ ठीक है, पैगनियन रिचुअल्स की आप बात कर सकते हैं, मगर कुरान ने पैगन्स को और तरीके से बयान किया है, जिसको जाहिलिया कहते हैं। अतबगून अल जाहिलिया, उसको जाहिलिया कहते हैं। पैगनिज्म को कुरान में कहा गया जाहिलिया और पॉलिथिज्म को कहा गया शिर्क। तो ये दो अलग-अलग टर्म्स हैं जिनको हम मिक्स कर देते हैं गलती के साथ, ठीक है। ये इंटरचेंजेबल इन अ सेंस के अपीयरेंस में या प्रैक्टिस में एक तरह नजर आते हैं, मगर ये नहीं है कि ये इनमें थोड़ा सा अंतर भी है, सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ मेरा भाई, अगर हम वेदों की तरफ पलटेंगे और अगर हम सही शास्त्रों की तरफ, उपनिषद की तरफ भी इवन पलटेंगे, छंदोग्य उपनिषद है या दूसरी श्वेताश्वतरा उपनिषद है, इनकी तरफ पलटेंगे तो हमें पता चलता है कि गलत फहमी हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो आर्य समाज के बानी महर्षि, वो सत्यार्थ प्रकाश में पूरा एक चैप्टर बांधा है जैनिज्म और बुद्धिज्म को रिफ्यूट करने के लिए। तो महर्षि स्वामी साहब लिखते हैं कि सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ी करप्शन करने वाले जैन और बुद्ध थे, कि मूर्ति पूजा को घुसेड़ दिया इनके अंदर और हमारे मुआशरे को करप्ट कर दिया। श्रीमद् भागवतम की जो कमेंट्री लिखते हुए प्रभुपादा जी ने भी लिखा है कि शंकराचार्य जी की डिबेट्स हुई उस जमाने में, तो उस समय के अंदर उनको डिबेट्स करने के लिए मायावी फिलॉसफी को यूज करना पड़ा। बट डिटेल में इस चीज को बयान किया गया कि कैसे सनातन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा आई। ये नहीं मानते थे मूर्ति पूजा को, ये बड़े कट्टर मुवाहिद थे, मोनोथीस्ट थे। गलती हो गई, अब होना शुरू हो गया, उसका नुकसान है। इसीलिए आप देखो कि कहीं कहीं आपको ऐसे स्वामी नजर आएंगे जो मूर्ति पूजा को कंडेम करते हैं। आवाजें हैं, मगर वो आवाजें इतनी माइनॉरिटी के अंदर हैं कि उनको कोई हिंदू सुन नहीं पाता, और इतना ज्यादा सिंक्रोनाइज कर चुकी है मूर्ति पूजा कि उनको गलत भी नहीं लग रहा होता। अपने हाथ से मूर्ति बनाएंगे, उसकी पूजा भी फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, नहीं 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 हम इसकी नहीं करते, हम तो उसकी करते हैं, उसके अंदर इसकी प्रतिमा आती है या उसका अक्स आता है, यानी मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन देते हैं, हालांकि उसकी असास वेदास के अंदर नहीं है। जो छंदोग्य उपनिषद आपने बोला, उसमें जो लिखा मानते हो सारे को? सारे, ओहो मेरा भाई मेरी बात सुनो, आप एक मुसलमान से बात कर रहे हो ना, तो मैं तो आपसे आर्गुमेंट करने के लिए उस बात के ऊपर आपके सामने आर्गुमेंट रखूंगा जिसको मैं ठीक समझता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कुरान में से अगर कोई चीज पेश करोगे तो वही पेश करोगे ना जो आपके हक में जारी होगी, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज है। मैं छंदोग्य उपनिषद को, चले मैं ये कर देता हूँ रोहन भाई, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, मैं छंदोग्य उपनिषद की, वेदास की या तमाम हिंदू शास्त्र की हर वो बात मानने के लिए तैयार हूँ जो कुरान के साथ और हदीस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। हमारे नजदीक तो उसूल है कुरान के अंदर कि तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। हाँ मेरा ही है, मैं आप पे तो नहीं फोर्स कर रहा ये चीज। हाँ मैं आप पे फोर्स तो नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ कि जो चीजें आपके शास्त्रों में लिखी हैं जो कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, मुझे उससे मानने में कुरान ने कभी नहीं रोका, मैं मान लूंगा उनको, कोई मसला नहीं। फिर क्या है भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हमारे में जो कुरान में जो भी वर्ड है, पैगनिज्म या जो भी वर्ड आते हैं ना, पॉलिथिज्म, मूर्ति पूजा, वो हम पे फिट नहीं होती, क्योंकि हम ये नहीं बोलते कि भाई ये मूर्ति भगवान है, ठीक है ना, हम इतना नहीं बोलते, क्योंकि अब उपनिषद में चले इसे समझ माया रूप से अनेक रूप प्रतीत होता है। हाँ रोहन, मैं इससे साबित करने लगा कि कैसे आप पे फिट आती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बताओ। जो सबसे पहले कुरान के अनुसार जो सबसे पहले मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में हुई थी, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं बता देता हूँ। तो कुरान का एक चैप्टर है, अगर लिख लो, कॉपी पेंसिल है पास तो लिख लो, खुद चेक कर लेना। चैप्टर 39 वर्स 3, कुरान चैप्टर 39 सूरह अज़्ज़ुमर वर्स 3। जब उनमें मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, उनके 5 बड़े बुत बने थे। वो बुत जो हैं वो भगवान के नहीं थे, वो उधर के जो सेजिस थे ना, सेंट्स थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनके थे। वद, सवा, यगूस, यऊक, नसर। तो उन्होंने जब उनकी मूर्ति पूजा शुरू की ना, तो वो स्टार्ट में पता क्या कहते थे, हजरत नूह ने कहा तो तुम अपने हाथ से इनकी मूर्ति बना के पूजा कर रहे हो, तो क्या इनको भगवान समझते हो या तुम इनको समझते हो कि ये ईश्वर है, तुम्हारे मसले हल करते हैं? तो आगे से उन्होंने पता क्या कहा था, सेम वही बात रोहान भाई जो आपने कही है कि हम इनमें थोड़ी ना, इनको थोड़ी ना भगवान समझते। उन्होंने कहा मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनकी पूजा थोड़ी ना करते हैं, बल्कि ये तो एक लिंक है ईश्वर से करीब करने के लिए, हम तो उसके करीब होने का लिंक ढूंढते हैं, इनकी पूजा थोड़ी ना करते हैं हम। शिरक का जो इब्तदा है ना, शिरक जो पॉलिथिज्म की बिगिनिंग है, वो इसी करप्शन से होती है। पहले आपका माइंड जो है मटेरियल डिजायर के आगे सरेंडर करता है, जैसे भगवत गीता में लिखा कि पहले आपका माइंड जो है वो करप्ट होता है। पहले आप सोचते हो नहीं 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 मैं इसकी पूजा थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो वैसे ध्यान बांटने के लिए, अट्रैक्ट होने के लिए, एम करने के लिए चीज रखी गई है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल आया। एक किताब है, अरबी में है, मुझे नहीं पता, आप तो अरबी ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकोगे, मुझे नहीं पता, इंग्लिश में है, किताबुल अस्नाम। किताबुल इस्लाम वो बेसिकली ये चीज बयान करती है कि अरब के अंदर खास तौर पर या दुनिया के अंदर
जो मूर्ति पूजा है वो शुरू कैसे हुई और अरब में कितने खुदा थे, यानी जब मूर्ति पूजा होती थी खाना काबा में भी शुरू हो गई थी एकदम, लोग बाहर से पुतले आए थे, तो वो कैसे शुरू थी, कैसे हुई, उसमें इन चीजों को एक्सप्लेन किया है कि स्टार्ट में वो लोग इसको तबर्रकन रखते थे, पवित्रता के लिए, शुद्ध करने के लिए, यानी वो इन मूर्ति पूजों की तस्वीरें, इनकी आरतियां, इनकी अग्नि जलाना और पूजा करना, उनसे मुराद होता था शुद्ध करना, पवित्रता लेके आना, पूजा नहीं करते थे, ठीक है, सिर्फ आराधना, यानी सिर्फ ये करना कि आप उनके गीत गाओ, गुण गाओ, बस सिर्फ उनकी अच्छाई बयान करो। स्टार्ट यहां से हुआ, करते 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो मूर्ति पूजा के अंदर पड़ गए और उनको भगवान समझने लगे, उनकी मूर्ति पूजा करने लगे, पूजा शुरू हो गई। तो जहां तक सम्मान की बात है, हम श्री कृष्णा का सम्मान करने के लिए भी तैयार हैं, हम श्री राम जी का सम्मान करने के लिए तैयार हैं, हम विष्णु जी का भी, जो वैसे तो हम उनको सिफाती नाम मानते हैं, हम इनका सम्मान करने के लिए तैयार हैं, पूजा नहीं मेरा भाई। अच्छा, पूजा नहीं हम करें। ठीक है भाई। हाँ भाई, जो आपने अभी बोला नहीं शिर्क शुरू कैसे हुआ आपके अकॉर्डिंग, जो आपने बोला कि वो 4 बुत बनाए उनके सेंट लोग थे, ठीक है। रोहन भाई आपको बहुत टाइम दे दिया रोहन भाई। ये स्ट्रीम उस सब्जेक्ट पे नहीं जा रही है जिस सब्जेक्ट पे हम बात करना चाह रहे थे। हाँ ठीक है मेरे भाई। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा रोहन भाई, थैंक यू सो मच, आपसे बड़ी अच्छी बात हुई और आप एक बड़े अच्छे हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी रोहन भाई ये हमारी टॉपिक पेंडिंग है, इंशाल्लाह हम इंस्टाग्राम पे इस पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ओके। हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन हुआ नहीं है। ठीक है ओके। ओके ब्रदर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। माशाल्लाह। ऐसे हिंदू अगर भाई हमारे पास आए, बात करें, काफी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की, खुल के चीजों को रखा और मजा आया, काफी कुछ सुनने को मिला, मजा आया जनाब। ये डिसेंट बंदा है आमिर भाई, अच्छी बात करता है। ऐसे ही हम सनातनियों को यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसे कोई आए कॉलर्स जिससे हम अच्छी गुफ्तगू करें। देखिए हम कितना टाइम दिए इनको भी,